नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और स्वच्छ रहिए। चलिए दोस्तों, हम लोग आज एक नया टॉपिक पॉलिटिकल साइंस का पढ़ते हैं। नया अध्याय, तीसरा नंबर, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि भारत में कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। कितने अनुच्छेद है, 1 से 395 अनुच्छेद है। तो उसमें से आपको क्या क्या रखा गया है, कितने अनुच्छेद में क्या रखा गया है, कितने अनुच्छेद में क्या नहीं रखा गया, वो एक ने हम विस्तार से एक बार पढ़ा। उसके फैक्ट्स को जाने। वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इतने से अनुच्छेद में क्या क्या रखा गया है। डायरेक्टली एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। आप उसके जो 22 भाग हम लोग का दिया है, उसमें से कितना भाग को, एक जो पहला भाग को कितना में से कितना अनुच्छेद को क्या रखा है, उसके डिटेल्स के बारे में हम लोग अब जानेंगे कि 1 से 4 तक क्या है, 5 से 11 तक क्या है, 12 से 18 32 तक क्या है। तो इस तरह से हम लोग पूरा प्रकार से अब धीरे डिटेल्स को पूरा जानेंगे। 22 भाग को पूरा कंप्लीट करेंगे दोस्तों। चलिए इस वीडियो को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक नया अध्याय के तहत। आप लोग तैयार हैं? चलिए दोस्तों, हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। देखिएगा इधर, लिखित और विस्तृत संविधान। देखिए, भारत का संविधान एक लिखित संविधान है जिसे संविधान सभा द्वारा चर्चा की लंबी प्रक्रिया के बाद तैयार किया गया है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग, एक प्रस्तावना थी। ठीक है। संविधान में विभिन्न संशोधन के माध्यम से कई बदलाव किए गए। हमने बोला ना कि आपका संविधान में बहुत प्रकार के नियम है, उसके कुछ तथ्य हैं। अगर यदि कुछ उसमें गलत तरीका से दर्शाया गया, बताया गया है, तो उसको संशोधन किया गया है, सुधारा गया है, इम्प्रूवमेंट किया गया है। ठीक है। नियम आधार उसी के आधार पर रहेगा, अनुच्छेद उसी के ऊपर है, बस संशोधन किया गया है, इम्प्रूवमेंट किया गया है, चेंजिंग किया गया है। समय के साथ सब चीज़ होता है, होना भी चाहिए, जरूरी है। सेकंड नंबर, संविधान सर्वोच्च के रूप में। तीसरा, कठोर और लचीला संविधान है। हम लोग का जो भारत का संविधान है वो कठोर और लचीला संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा यदि संविधान है तो भारत का संविधान लिखित और कठोर और लचीला संविधान है। ठीक है, लिखित संविधान। अनुच्छेद 368 संशोधन की 2 इकाई प्रदान करता है। विशेष बहुमत के साथ संशोधन प्रत्येक सदन के सदस्यों का 2/3 बहुमत, वर्तमान में प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता के 50 से अधिक बहुमत मतदान और 50 राज्यों द्वारा अनुसमर्थन करता है। ठीक है। ये क्या बोला गया कि विशेष बहुमत जो के साथ संशोधन में, जब संशोधन होता है तो प्रत्येक सदन में, लोकसभा सदन में या फिर राज्यसभा सदन में, प्रत्येक सदन के सदस्यों का 2/3 और पूरा 3 का 2/3 बहुमत, वर्तमान में प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का 50 से अधिक बहुमत से मतदान और 50 राज्यों का अनुसमर्थन, मतलब उसका समर्थन मांगता है। ठीक है। तब जाकर संशोधन, इम्प्रूवमेंट, चेंजिंग, आप जो समझना चाहें उसको समझ सकते हैं, उसको किया जाता है। ठीक है। साधारण बहुमत से संशोधन। संविधान के कुछ प्रावधान में साधारण बहुमत से संशोधन कर सकते हैं। साधारण बहुमत से संशोधन क्या बोले कि संविधान के कुछ प्रावधान में ऐसे कुछ नियम हैं जो साधारण बहुमत, मतलब ऐसा नहीं है कि आप 50% 2/3 चाहिए। ऐसा कुछ साधारण बहुमत से अगर यदि कुछ, मतलब ऐसा सरकार को अगर यदि लग रहा है कि इसमें चेंजिंग किया जाना चाहिए लेकिन उसको बहुमत नहीं मिल रहा है उतना, तो वो क्या है कि संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे नियम हैं में साधारण बहुमत से वो संशोधन कर सकता है। ठीक है, कर सकते हैं। चौथा नंबर, भारत का संविधान संघ से अधिक एकात्मक है, मिला जुला से एकात्मक है। ठीक है। भारत के संविधान का संघ विशेषता है, संविधान की सर्वोच्चता है विकेंद्रीकरण, यानी केंद्र और राज्यों में अलग अलग सरकार। संघ का अर्थ क्या होता है? देखिए, 2 प्रकार के शासन सरकार होती है, एक होती है राज्य सरकार, एक होती है केंद्र सरकार। तो उसको अपना अपन, मतलब उसी को बोलते हैं मिला जुला सरकार को संघ सरकार। जैसे कि केंद्र सरकार आपका एक अलग नियम बनाता है, राज्य सरकार के पास कुछ अलग नियम रहता है, केंद्र सरकार के पास पावर शक्ति ज़्यादा रहती है, मानते हैं, राज्य सरकार की तुलना में, लेकिन राज्य सरकार का भी शक्ति कम नहीं रहता है। वो भी अपना अपना आप में एक सरकार के रूप में प्रस्तुत करता है, पूरे राज्य के रूप में प्रस्तुत करता है।
ठीक है, जिस तरह केंद्र सरकार करता है वो उसके नियम रहते हैं, उसके उसके थॉट्स रहते हैं, उसके अपने नियम कानून कायदा रहता है, ठीक है, वो भी समय समय के साथ चेंजिंग करते रहता है। तो उसी को संघ सरकार, दोनों अपने अपने रूप में चलाते हैं सरकार को। संविधान की सर्वोच्चता है विकेंद्रीकरण या केंद्र और राज्य को अलग अलग सरकार है, ठीक है। ये जो है CGL में पूछा गया है क्वेश्चन। भारतीय संघ व्यवस्था केंद्र सरकार ने क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है कि भारत संविधान में कितने आपका जो विकेंद्रीकरण है ये कौन कौन सी सरकार चलाती है, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार। भारत संघ व्यवस्था केंद्र सरकार राज्य सरकार या केंद्र और राज्य के बीच समझौते के रूप में विभाजित है, मतलब समझौता हुआ जिस तरह हम लोग का मिला है ना, 7वीं अनुसूची में रखा गया संघ सूची, समश्रुति सूची और आपका संघ सूची, ठीक है। तो इसी तरह से आपका क्या बोलते हैं, जिस तरह एक मिनट, जिस तरह हम लोग को मिला है ना कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो उसी प्रकार से हर विभाग को अलग अलग बांटा गया है। जैसे आपका मान के चलिए केंद्रीय जांच ब्यूरो है, NIA है, पुलिस फोर्स है, CSF CPF है, आर्मी है, आपका केंद्रीय रिजर्व बैंक है, ये सब किस में आता है, संघ सूची में आते हैं। तो जैसे आपका फिर जैसे कि आपका खेल से हो गया, आपका पुलिस प्रशासन हो गया, आपका कृषि से संबंधित हो गया, घर का टैक्स से हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। तो इसी तरह से सबका अलग अलग एक समझौता हुआ, विभाजित है, अलग अलग फेडरेशन में बांटा गया है शक्तियों को, ठीक है। साथ ही साथ स्थानीय सरकार को होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन या एकजुट संघ भी कहा जाता है, ठीक है। साथ ही जो स्थानीय सरकार के जो है राज्य सरकार, वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, एक साथ जुड़के एकजुट संघ भी कहा जाता है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बोले हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा कोई टॉपिक को छोड़ा नहीं गया, इसीलिए हर एक टॉपिक को आप लोग को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन एकात्मक और असंघ के रूप में सरकार का वर्गीकरण के आधार बांटा गया है, वर्गीकरण बांटना, ठीक है। संघ राज्य समवर्ती सूची की उपस्थिति संघवाद दो प्रकार की राजनीति को एक क्षेत्र स्तर पर और दूसरी राष्ट्रीय स्तर पर समायोजित करने के लिए संस्थागत तंत्र है, ठीक है। संस्था के रूप में वो कार्य करती, एक राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर देश का देखभाल करना, उसको राष्ट्रीय स्तर पर, और राज्य स्तर पर जो अपना राज्य के घर को अपना देखभाल करना, ठीक है, निर्देश देना, नियम बनाना, कानून बनाना, प्रशासन को सख्ती से पेश करना, अपने आप मतलब कि जिला हो गया आपका पूरा गांव से लेकर शहर तक उसको देखरेख करना, किसका काम रहता है ये सब रहता है राज्य सरकार का, ठीक है। और जो केंद्र सरकार का जो काम रहता है पूरा देश का काम रहता है, ठीक है, वो पूरा देश के लिए जाने जाते हैं। तो उसी प्रकार से बोला कि संघ राज्य और समवर्ती सूची की उपस्थिति संघवाद दो प्रकार की राजनीति, एक क्षेत्रीय स्तर पर, एक क्षेत्र स्थान पर स्तर पर, ठीक है, और दूसरी राष्ट्रीय स्तर पर समायोजित करने के लिए संस्थागत तंत्र है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे देखिए। स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र 28 जनवरी 1950 को हुआ था। स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र 28 जनवरी 1950 को हुआ था। देखिए हम लोग का जो सुप्रीम कोर्ट का जो उद्घाटन हुआ है 28 जनवरी 1950 को, लेकिन ये आपका ब्रिटिश के शासनकाल में ही इसका स्थापना किया गया था। कब? 1935 में, ठीक है। अगर यदि पूछेगा कि क्वेश्चन की स्वतंत्र से पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब किया गया था, पहले बार स्थापना कब किया गया था, तो 1935 में। अगर बोलेगा कि स्वतंत्र भारत का सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया था, तो 28 जनवरी 1950 को, ये याद रखिएगा, ठीक है। और सबसे पहले जो आपका कलकत्ता के अधिवेशन में 1775 में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था अंग्रेज के शासनकाल में। 1935 में पहला, उसके बाद उसके साथ जब स्वतंत्र भारत का जब न्यायालय का उद्घाटन जो हुआ 28 जनवरी 1950 को, ठीक है। संप्रभु और स्वतंत्र राज्यों के स्वैच्छिक संघ को संघ कहा जाता है। अच्छा, स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय मतलब समझ में आ रहा है आपको? देखिए आप लोग को, देखिए स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय मतलब किसी के दबाव प्रेशर में नहीं,
वो खुला तंत्र है, खुला न्यायालय तंत्र उसको कहते हैं। वो अपना पक्ष रखेगा, वो किसी का ना पॉलिटिक्स के पक्ष में जाएगा ना आपका सोशलिस्ट में तक में जाएगा। वो देखेगा कि कहाँ न्याय उसका हो रहा है, वो किसी का प्रेशर में नहीं रहेगा। संवैधानिक तंत्र उसको, संविधान उसको इतना शक्ति दिया गया है कि वो खुला निष्पक्ष अपनी बात को रखेगा और निर्णय और नियम बनाएगा। ठीक है, वो सरकार के पक्ष में नहीं जाएगा, ना सरकार के पक्ष में जाएगा ना किसी के पक्ष में जाएगा। उसका जो आपका उसका जो निर्देश है, नियम है, जो कुछ हुआ है उसके अंतर्गत वो काम करेगा खुला तंत्र के द्वारा। ठीक है, खुला तंत्र से उसे कहते हैं स्वतंत्र। तो उसे बोलते हैं स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय, किसी के प्रेशर दबाव में नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट हम लोग का अगर कहीं भी कोई सब दरवाज़ा जब बंद हो जाता है तो लास्ट हम लोग का कहाँ जाता है? सुप्रीम कोर्ट। जब सरकार नहीं सुनती है, राज्य सरकार नहीं सुनती, पुलिस प्रशासन नहीं सुनती है, लोअर कोर्ट नहीं सुनता है, तब लास्ट एक ऑप्शन बचता है सुप्रीम कोर्ट। संप्रभु और स्वतंत्र राज्यों के स्वैच्छिक संघ को संघ कहा जाता है। संप्रभु और स्वतंत्र राज्यों के स्वैच्छिक संघ को संघ कहा जाता है। संप्रभु का अर्थ क्या होता है? संप्रभु का तो बाहरी जो ताकत, बाहरी अंग जो है वो उस पर वो जो मतलब क्या उसको बोलते हैं, जैसे दाखिल ना करे, अंतर्गत दाखिल ना करे, उसमें हस्तक्षेप ना करे। बाहरी और जो हम लोग का कोई भी, जैसे अंग्रेज जिस तरह आए तो अपना बाहरी कानून लाया, ब्रिटिश द्वारा कानून द्वारा चलाया गया, तो उसी तरह से विदेशी कानून यहाँ पर, मतलब विदेशी कोई व्यक्ति का यहाँ स्थान नहीं रहेगा। जितने भी कानून बनेंगे, नियम बनेंगे, सब किसके द्वारा बनेंगे? भारत के व्यक्तित्व के द्वारा, भारत के लोगों के द्वारा। ठीक है, बाहरी हस्तक्षेप से कोई मतलब नहीं। से क्या बोलते हैं? संप्रभु। ठीक है, बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। स्वतंत्र राज्यों के स्वैच्छिक संघों को संघ कहा जाता है। भारत संविधान की एकात्मक विशेषताएं एकल नागरिकता। भारत संविधान की एकात्मक विशेषताएं एकल नागरिकता। ठीक है, राज्यों की अनुमति के बिना राज्य के क्षेत्र विस्तार को बदलने के लिए संसद की शक्ति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल जब लग जाता है ना, तो उसमें क्या होता है? 1952 में 352 के आर्टिकल के अनुच्छेद में दिया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल। 356 के में दिया गया आपका राष्ट्रपति शासन। 360 में दिया गया द्वितीय आपातकाल। ठीक है, तो 3 प्रकार का आपातकाल को दिया गया। तो वही बोल रहा है कि राज्य की अनुमति के बिना राज्य के क्षेत्र विस्तार को बदलने के लिए संसद की शक्ति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। भारत संविधान के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ वो शक्ति है जो संघ राज्य संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं किए गए हैं, न संसद में ये निहित है। क्या बोल रहा है कि भारत संविधान के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ जो है, जितने शक्तियाँ अवशिष्ट मतलब परम्भार बहुत सारे, तो शक्तियाँ वह शक्ति है जो संघ राज्य या संविधान की समवर्ती सूची का अर्थ क्या होता है? जो राज्य सरकार के पास भी रहता है और केंद्र सरकार के पास भी रहता है। ठीक है, लेकिन बनाता कौन है? केंद्र सरकार। ठीक है, लेकिन नियम दोनों पालन करता है। तो समवर्ती सूची में शामिल नहीं किए गए हैं, वो समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया गया, ना राज्य संघ में किया गया, ना राज्य सरकार राज्य में किया गया, ना संविधान में समवर्ती में किया गया है। लेकिन संसद में ये निहित है। लेकिन वो जो नियम है वो जो लागू कर सकता है वो संसद में पास कर सकता है, उस चीज़ को लागू कर सकता है संसद में बहुमत के द्वारा। एकीकृत न्यायपालिका। अच्छा, और एक बात हम बता दें कि जो आपका सर्वोच्च न्यायालय जो रहता है, स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय, वो ना तो आपका विधायिका के अंतर्गत आता है, ना आपका कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। यानी ना वो किसी को प्रेशर में नहीं आएगा। ना कार्यपालिका में कौन आता है? राष्ट्रपति। और विधायिका में कौन आता है? जो संसद में सत्र जो आपका बिल पास करता है कि आपको इसको पास करना है तो आपका कोर्ट में इसको मंजूरी देना ही होगा, तो होगा नहीं। जब तक वो देखा कि निष्पक्ष जांच नहीं करेगा कि लोकतंत्र हित में है या नहीं है, देश के लोगों के लिए अच्छा है या नहीं है, तब तक उस चीज़ को जांच पड़ता है, तब वो अपना पक्ष सुनाएगा। ठीक है, उसी के अंतर्गत बोलते हैं कि ना कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं ना विधायिका के अंतर्गत आते हैं। ये स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायतंत्र है। ठीक है, न्यायालय है, उसी को बोलते हैं। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ देता है यहाँ से। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यपाल की जितनी नियुक्ति होती है, जैसे झारखंड में अभी नया राज्यपाल बना हुआ है आपका, फिर क्या नाम है, मध्य प्रदेश में जैसे है, कहीं भी किसी को भी राज्यपाल को नियुक्त कर देता है, कहीं भी हटा देता है, कहीं भी बसा देता है 28 राज्य में। तो आपका जैसे कि तो कहीं भी उसको
विस्थापन कर दिया गया, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेसमेंट कर दिया गया, तो वो कौन करता है? वो करता है आपका केंद्र द्वारा, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति वो आपका राष्ट्रपति करता है, ठीक है, राष्ट्रपति देता है। केंद्र द्वारा राज्य के विषय पर कानून बनाने की शक्ति, केंद्र द्वारा राज्य के विषय पर कानून बनाने की शक्ति। आपातकालीन प्रावधान, राज्यसभा के सीटों का असमान वितरण, राज्यसभा के जो सीटों है ना, ठीक है, उसका असमान वितरण। राज्यसभा में सदस्यों की नियुक्ति भी करता है। अखिल भारतीय सेवा की उपस्थिति वित्त के लिए केंद्र पर निर्भरता। अखिल भारतीय की स्थापना मतलब, अखिल भारतीय मतलब जैसे आपका जैसे आपका जितने भी जो पुलिस है, जो भी जो आपका क्या बोलते हैं, जैसे कोई भी सेंट्रल लेवल पुलिस फोर्स है या फिर IPS हो गया, ये हो गया, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? वो अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आता है, ठीक है। उपस्थिति वित्त के लिए केंद्रों पर निर्भरता। इसीलिए केसी वेयर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय कहा है, मिली जुली सरकार, जैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार। तो इसलिए क्या बोले कि इसीलिए केसी वेयर को ना तो राज्य के बिना केंद्र सरकार पूरा है, और ना केंद्र सरकार के बिना राज्य सरकार पूरा है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है, ठीक है। जिस तरह हम लोग को बोलते हैं पति पत्नी के बिना अधूरा है, पत्नी पति के बिना अधूरा है, ठीक है, उसी तरह से इसीलिए केसी वेयर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघ कहा है, ठीक है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। केसी वेयर ने कहा, यह क्वेश्चन पूछ सकता है किसने आपका भारतीय संविधान को अर्ध संघ कहा? तो केसी वेयर ने, ठीक है। ये IPS ऑफिसर्स जितने भी आते हैं अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। एक नाम है, एक संगठन दिया हुआ है, वो केंद्र पर निर्भर करता है। फाइव, संसदीय लोकतंत्र। हमारे संविधान ने लोकतंत्र की संसद प्रणाली को अपनाया है। संसदीय लोकतंत्र में निरपेक्ष विशेषता विधायिका और कार्यपालिका का संलयन है, मतलब मिला हुआ है, मिक्सर है, ठीक है, मिश्रण है। हमारे क्या बोला फाइव संसदीय लोकतंत्र। हमारे संविधान ने लोकतंत्र की संसद प्रणाली को अपनाया है, लोकतंत्र की संसद प्रणाली को अपनाया है, जो लोगों के हित में हो, लोगों के द्वारा हो, लोगों के अच्छे नियम, लोगों के नियम के बारे में हो, उनके कल्याणकारी के बारे में हो, सामाजिक और आर्थिक रूप से, तो वो संसद प्रणाली को वो अपनाया है, उसे लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है ना। संसदीय लोकतंत्र में निरपेक्ष विशेषता विधायिका और कार्यपालिका का संलयन है, मतलब मिश्रण। हमने क्या बोला, विधायिका मतलब जहाँ से बिल पास होता है, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा से जो, और कार्यपालिका राष्ट्रपति के शासन में चलता है, और न्यायपालिका, तीन जुडिशरी हम लोग का है, तीन को मिलकर सरकार चलता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जो लागू करता है नियम कानून को, का संलयन है। मंत्रिपरिषद का चयन विधायिका द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद का जो चयन होता है ना, वो विधायिका द्वारा किया जाता है। विधायिका मतलब नियम कानून, ठीक है, बिल। सर कोई भी व्यक्ति जो संसद सदस्य नहीं है, क्या बोल रहा है, कोई भी व्यक्ति जो संसद सदस्य नहीं है, व्यक्ति जो संसद का MP नहीं है, MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, उससे सरकार में मंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए कम से कम 6 महीने, अगर यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, पहले मतलब हुआ था, तो उसे सरकार में मंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए 6 महीने का भीतर सदस्य होना चाहिए, नहीं तो वो निरस्त हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अगर यदि संसद के पद में बैठा हुआ है संसद में, और वो संसद का अंग नहीं है, सदस्य नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो नहीं है, तो उसका 6 महीने के भीतर सदस्य होना चाहिए। उसके लिए चुनाव भी होगा, ठीक है, उसके लिए अलग से चुनाव भी होता है। यदि भारत के प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं, जिस तरह हम लोग का झारखंड राज्य में गांडे का विधानसभा क्षेत्र से जैसे कोई जो विधायक था वो इस्तीफा दे दिया, ठीक है, तो वो क्षेत्र तो खाली रह गया, विधानसभा का सीट खाली रह गया, तो वहाँ से जो आपका हेमंत सोरेन की जो पत्नी है, वाइफ है, वो चुनाव लड़ी, ठीक है, जब हम लोग का लोकसभा का जब चुनाव हुआ था, तो उस समय लड़ी गांडी क्षेत्र से, तो वो फिर से 6 महीना का उसका टाइम दिया गया था कि 6 महीने के अंदर ये आपको सदस्य होना जरूरी है, तो 6 महीने के अंदर वो चुनाव हुआ, ठीक है। अब उसमें जो आपका कल्पना मुर्मू सोरेन है वो वहाँ से विन हो गई, जीत गई, ठीक है। उसी प्रकार यह भी नियम वहाँ से लागू होता है, भीतर सदस्य होना चाहिए। यदि भारत के प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा
राष्ट्रपति को सौंपते हैं तो ये क्या बोल रहा है कि यदि, एक मिनट, यदि भारत के प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं तो इसका मतलब होगा कि पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा विधायिका के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी है। ठीक है, क्या बोला है, अगर बाय द वे किसी प्रकार से आपका प्रधानमंत्री अगर यदि इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप देता है किसी कारणवश से, ठीक है, सरकार नहीं चला पा रहा है या फिर उसके पास कोई मुकदमा दर्ज हो गया किसी कारणवश से, ठीक है, तो वो आपका पूरा मंत्रिपरिषद को उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, सरकार के सदस्य के रूप का विचार, देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, SSC-MTS हाल ही में 2011-19 में ही पूछा गया है ना, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का प्रधानमंत्री किसको इस्तीफा देता है, किसको सौंपते हैं, तो राष्ट्रपति को। ठीक है, जिस तरह हम लोग का एक शायद नाम याद नहीं आ रहा, हाँ कौन थे, एक जैसे कि दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के समय, जैसे 1999 में जब आपका 1999 13 महीना की सरकार उसकी चली थी। अब कैसे चली थी, जब जयललिता अपना जो समर्थन है वो वापस ले लेती, अपना मत जो चुन के आई थी वो वापस ले लेती अपना समर्थन, तब 17 अप्रैल 1999 को एक विश्वास मत लाया गया था कि आप अपना जो आपका निर्वाचन जो चुन के आए हैं संसद, उनका वोटिंग कीजिए। ठीक है, गिनती कीजिए। तो उस समय से एक वोट से वाजपेयी सरकार गिर गई थी। ठीक है, तो पूरा मंत्रिमंडल को उसका इस्तीफा देना पड़ा था। ठीक है, इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं तो उसका मतलब कोई भी कारण हो सकता है, प्रधानमंत्री या फिर बोले ना कि प्रधानमंत्री आपका किसी कारणवश से या फिर उसकी कोई मजबूरी होगी या फिर वो सरकार नहीं चला पा रहे हैं। अगर यदि प्रधानमंत्री किसी तरह से वो आपका ये अपना राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप देते हैं तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, सरकार के संसदीय के रूप का विचार यूनाइटेड किंगडम से अपनाया गया, सरकार का जो यूके से अपनाया गया। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से, जहां राष्ट्रपति सरकार का संसदीय रूप ब्रिटेन से अपनाया गया। ठीक है, संसदीय रूप से का विचार यूनाइटेड किंगडम से अपनाया गया है यूके, जहां राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से राज्य का प्रमुख होता है। जो राष्ट्रपति जो संवैधानिक रूप से राज्य का एक प्रमुख अंग होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, और राज्य सरकार के माध्यम से काम करता है, और राज्य सरकार के माध्यम से करता है। ठीक है, और राज्य सरकार के माध्यम से ये काम करता है। उसके पास अनेक शक्तियां होती है, किसके पास, राष्ट्रपति के पास, परंतु व्यवहार में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद इन शक्तियों का प्रयोग करती है। देखिए, राष्ट्रपति के साथ तो कहने का तो बहुत शक्ति है। ठीक है, फर्स्ट नागरिक है भी है राष्ट्रपति तो आपका, लेकिन ये जो आपका उसके पास तो कहना क्या खाली शक्ति है, लेकिन ये किसके इशारे पर काम करती है, ये प्रधानमंत्री के इशारे में काम करती है, उनके मंत्रिमंडल के मंत्रिपरिषद के रूप में काम करती है। मंत्रिपरिषद जो उसको निर्णय देगा उसको काम करना पड़ेगा। मंत्रिपरिषद इन शक्तियों का प्रयोग करती है। ठीक है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद इन शक्तियों का प्रयोग करती है। कौन, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क का मताधिकार प्रदान करता है। क्या बोल रहा है कि वयस्क अधिकार 60 साल से ऊपर के व्यक्तित्व को। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान करता है, जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था और सरकार के रूप की परिभाषित विशेषता में से एक है। शासक सीधे देश के लोगों द्वारा चुने जाते हैं। वोट का अधिकार संवैधानिक के साथ साथ राजनीतिक अधिकार भी, वोट का जो अधिकार है ना संवैधानिक के साथ साथ वो राजनीतिक पॉलिटिकल का अधिकार भी है। ठीक है, जिसकी गारंटी है। भारत का संविधान भी सामाजिक अधिकार के
अंतर्गत नहीं आता है। भारत का जो संविधान है वो सोशलिस्ट के अंतर्गत नहीं आता है। और यह राजनीतिक समानता का सर्वोत्तम उदाहरण, यह राजनीतिक जो ये पॉलिटिकल करियर का जो है इक्वलिटी है, ठीक है, सर्वोत्तम एग्जाम्पल है। हमने क्या पढ़ा कि भारत का जो संविधान भी सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, यह राजनीतिक समानता का सर्वोत्तम उदाहरण है। जो संविधान भी सामाजिक है, जो सोशलिस्ट राइट टू ईगल है, जो वो उसके अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, नॉट टू बी अंडर, ये राजनीतिक समानता का सर्वोत्तम उदाहरण है। देखिए 6 स्वतंत्र न्यायपालिका, हमने जैसे बोला कि स्वतंत्र न्यायपालिका किसी के प्रेशर दबाव में नहीं आएगा, ना तो वो विधायिका के दबाव में आएगा, ना वो कार्यपालिका के दबाव में आएगा, ठीक है, वो अपना निष्पक्ष अपना फैसला सुनाएगा। 7 संप्रभु लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य। संप्रभु का हमने जैसे पहले भी बताया कि संप्रभु का अर्थ होता है जैसे कोई भी भारी हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई भारी विदेशी शक्ति कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, नज़रअंदाज नहीं करेगा, ठीक है, उसमें खलल नहीं डालेगा, वो कुछ भी अपना सुना सकता है, अपना फैसला ले सकता है। भारत के लोग ही खाली सिर्फ फैसला ले सकते हैं, ठीक है। लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य, अलग अलग धर्मों का यहाँ पर लोकतांत्रिक जो लोगों के द्वारा जनहित में जो सामाजिक और आर्थिक के उनके बारे में जो लोगों द्वारा लोकतंत्र क्या क्या कहते हैं, लोकतंत्र मतलब लोगों द्वारा जो शासन चला जाता है, ठीक है। लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष, हम लोग लोकतांत्रिक को मतलब और भी भाषा बोलते हैं, जैसे अपने क्षेत्र में जो वोटिंग होता है, जब कोई अपने प्रत्याशी को हम लोग चुन के भेजते हैं, अलग अलग वोट देके सब कैंडिडेट को अलग अलग जितने भी कैंडिडेट खड़ा होते हैं उसको जितने ज़्यादा वोट मिलते हैं जिसके पक्ष में सुनते हैं कि हाँ ये मेरी बात को सुनेगा, मेरे प्रॉब्लम मेरी समस्या का क्षेत्र का समस्या का समाधान करेगा, उसको हम लोग चुन के कहाँ भेजते हैं, राज्यसभा भेजते हैं, लोकसभा भेजते हैं, आपका विधायक आपका क्या बोलते हैं CM यहाँ विधानसभा भेजते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से और धर्मनिरपेक्ष राज्य में हर धर्म का, सिख ईसाई मुस्लिम हिंदू सबका यहाँ पर धर्म को मानने का अधिकार है, इसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। 8वां हो गया मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक कर्तव्य की उपस्थिति का तथा राज्य की नीति निर्देश तत्व, ठीक है, एक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना का लक्ष्य, ठीक है। देखिए मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, मौलिक राजनीति निर्देश का तत्व जो कानून का कॉम में रखा गया है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य। कल्याणकारी राज्य मतलब कल्याणकारी किस तरह से सामाजिक आर्थिक तरीका से देश को राज्य को किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है, राज्य की स्थापना का टारगेट रखा गया है। 10th नंबर विभिन्न स्रोतों से लिया गया संविधान। भारत के संविधान सभा ने दुनिया के विभिन्न संविधानों से कई विशेषताएं प्राप्त की है। लगभग 60 विशेषताएं भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। देखिए 1935 का कितना इंपॉर्टेंट है, बोले ना 1935 का संविधान कितना इंपॉर्टेंट है, 1935 से जो लिया गया नियम वो कितना इंपॉर्टेंट है। और उसी समय से सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था, ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व। उद्घाटन तब 1950 में ही हुआ है। संघ योजना, राज्यपाल का कार्यालय, संघ न्यायपालिका की शक्ति कितने अधिक 60 बोले ना कि 60 विशेषताएं भारत सरकार अधिनियम 1935 के खाली अधिनियम से लिया गया है। संघ योजना जो मिलजुल के चलता है, राज्यपाल का कार्यालय क्या क्या कार्य रहेगा आदि, संघ न्यायपालिका की शक्ति मिलजुल, जैसे जैसे आपका हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जब बोलता है कि आप डायरेक्टली जब ये जो कोई भी कोर्ट अगर यदि कोई भी चीज़ को मसला को कोई भी पेचीदा चीज़ रहता है तो देखता है कि जब ये लोअर कोर्ट में जब जांच करता है पड़ताल करता है कि देखते हैं कि तो लोअर कोर्ट में तो इसको मतलब सॉल्व हो जाना चाहिए था, ये सुप्रीम कोर्ट की क्यों आया, तो एक दूसरे को मिलने जुला हुआ है। जब लोअर कोर्ट में जब हल नहीं हुआ था तब हम लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, लास्ट रास्ता बचता है, वो लास्ट अंतिम पड़ाव है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं संघ न्यायालय, ठीक है, संघ न्यायपालिका की शक्ति, आपातकालीन शक्तियाँ आदि जैसी विशेषता इस अधिनियम से ली गई है। डॉक्टर अंबेडकर ने ठीक ही कहा है कि भारत के संविधान दुनिया के सभी संविधानों को तोड़ फोड़ करने के बाद तैयार हुआ। देखिए भीमराव अंबेडकर ने सही कहा कि जो संविधान भारत का बना हुआ लचीला और पेचीदा है, ठीक है, जिस एक बार इसमें कोई यदि पैद हुए कोई फंस गया तो बुरी तरीक़ा से फंसता है। इसको निकलना इतनी ईजी नहीं है, आसान नहीं है, इसको अपने आप को बहुत क्लैरिफाई करना पड़ता है, प्योरीफाई करना पड़ता है, तब आप इसमें निकल सकते हैं।
तो यही बोला है कि ये संविधान जो पूरे अनेक प्रकार के देश से लिया गया, कम से कम 40 से 50 शायद दूसरे दूसरे देश से लिया गया, लेकिन महत्वपूर्ण जो है आपका 8-10 ही देश से ज़्यादातर लिया गया है। ठीक है, उसका जो नियम है, जो निर्देश है, कौन कौन सा संविधान किस देश से लिया गया है, कहाँ का उचित होगा, ठीक है, वही वाला। तो डॉक्टर अंबेडकर ने ठीक ही कहा है कि भारतीय संविधान की दुनिया के सभी दुनिया के सभी संविधानों को तोड़ फोड़ करने के बाद तैयार हुआ है। ठीक है, भारत के संविधान के स्रोत देखिए यहाँ से, अमेरिका संविधान से विश्व का पहला अस्थायी संविधान। देखिए क्या बोला, अमेरिका का जो संविधान विश्व का पहला अस्थायी संविधान, ये लिखित संविधान नहीं है, यह अस्थायी संविधान है। ठीक है, देखिए लिखित संविधान, प्रस्तावना मौलिक अधिकार कार्यकारी प्रमुख के रूप में तथा सेनाओं के सेनापति के रूप में राष्ट्रपति पर महाभियोग, अगर यदि राष्ट्रपति कोई कार्य करते हुए उल्लंघन करते हुए फिर कुछ ऐसा क्या मतलब कुछ जो उसके लोकतंत्र के लिए अच्छी उचित नहीं है तो उसके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है। ठीक, महाभियोग मतलब उस पर कार्रवाई किया जाता है। ठीक है, उसके ऊपर वो महाभियोग जब चलता है तो उसका भी सदन में कितने मत से पास होता है तब उस पर महाभियोग चलता है। उस सदन के सभापति के रूप में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, उस सदन के सभापति के रूप में कौन है, उस सभा अगर यदि सदन उस सदन में जगह अगर लोकसभा में अगर यदि बाय द वे सभापति नहीं आ रहा है तो मतलब किसी कारणवश तो वो उपराष्ट्रपति वहाँ पर वो शासन में बैठ सकता है। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, अगर बाय द वे अगर यदि कोई एक पक्ष में जांच नहीं हुआ, बाय द वे कुछ फॉल्ट पाया गया तो उसको पुनरावलोकन मतलब दोबारा से उसको जांच करेगा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद के हटाने की प्रक्रिया, अगर यदि सर्वोच्च न्यायालय बाय द वे कोई उल्लंघन उसके ऊपर भी करता है बाय द वे तो वो भी, और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश जो है, जज जो है, जुडिशियल जो है, उसको पद से उसको हटा भी सकता है। ठीक है, ये सब कहाँ से लिया गया, अमेरिका का संविधान से। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, एसएससी सीएपीएफ में आए, ऐसा दिल्ली पुलिस में आए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये वाला। ठीक है, कि मौलिक फंडामेंटल जो आपका ये है अधिकार है, लीगल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, वो कहाँ से लिए गए हैं। कार्यकारी प्रमुख के रूप में सेनाओं के सेनापति के रूप में राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का जो महाभियोग है वो कहाँ से लिए गए हैं। उस सदन के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को कहाँ से लिए गए। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद के हटाने की प्रक्रिया कहाँ से लिए गए, सब अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, ब्रिटिश संविधान से देखिए, संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, कानून की समानता, कानून निर्माण की प्रक्रिया, नियंत्रक व महालेखक परिजा जो सीएजी है, कैग, एकल नागरिकता, कैबिनेट व्यवस्था, द्विसदनात्मक संसदीय व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, संप्रभु संसद की अवधारणा, ये सब लिए गए ब्रिटिश संविधान से। क्या क्या लिए गए, संसद का जो प्रणाली रहेगा, क्या क्या नियम रहेगा, क्या उसमें निर्देश रहेगा, पर विधि का शासन, कानून की व्यवस्था किस तरह से चलेगा, कानून की समानता, इक्वलिटी ऑफ आपका जो जुडिशियल होगा क्या बोल, ठीक है, एक्ट होगा, इक्वलिटी ऑफ एक्ट होगा। ठीक है, कानून निर्माण की प्रक्रिया, कानून निर्माण में क्या एक्ट ऑफ किस तरह उसका प्रोविजनल होगा, किस तरह उसका राइट्स होगा, उसकी प्रक्रिया, फंडामेंटल यूनिट क्या होगा, नियंत्रण व महालेखक परीक्षा जो सीएजी कैग है, जो हम लोग का जो एकल नागरिकता, कैबिनेट व्यवस्था, कैबिनेट मतलब कि जिस तरह मंत्रिमंडल का कैबिनेट रहता है ना, उस तरह किस तरह उसका व्यवस्था रहेगा, किस तरह उसका उसके ऊपर नियम रहेगा, कानून व्यवस्था रहेगा, वो आपका कैबिनेट व्यवस्था। द्विसदनात्मक संसदीय व्यवस्था, राज्यसभा और लोकसभा, इसको क्या बोलते हैं, द्विसदनात्मक संसदीय व्यवस्था। संसद का विशेष अधिकार, जो अधिकार उसको शक्ति देता है। संप्रभु संसद की अवधारणा, मतलब कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ये सब संसद की अवधारणा है, वहाँ के लोग ही वहाँ पर उसका नियम और निर्देश को चेंज कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया संविधान से व्यापार, वाणिज्य और समागमन की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची की अवधारणा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, प्रस्तावना की भाषा। ठीक है, ये सब क्या है, व्यापार, वाणिज्य, समागमन की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची की अवधारणा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, दोनों सदनों में बैठक होता है, संसद लोकसभा में और राज्यसभा में। प्रस्तावना की भाषा, अभी जैसे मानसून सत्र चल रहा है। ठीक है, कनाडा के संविधान से एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, मेरा झूला,
शक्तियों का विभाजन बांटा गया। केंद्र के अवशिष्ट शक्तियों के विचार, केंद्र में हमने बोले कि राज्य सरकार से ज़्यादा सरकार किसके पास है, केंद्र सरकार के पास ज़्यादा शक्ति रहता है, उस पर विचार। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये पूछेगा कि केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कौन सा देश से लिया गया, तो कनाडा के संविधान से। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी होना, सर्वोच्च न्यायालय का एक देखिए, जैसे कि मान के चलिए कोई भी सरकार जब जब वो अपना नियम और निर्णय लेता है, कोई भी बिल को पास करता है, कोई भी विधायी को पास करता है, तो पहले वो देखता है कि ये कानून के पेचीदा में तो फंसेगा तो नहीं, कि जब इसका कोई जब समीक्षा होगा, जब जांच पड़ताल होगा कि कहीं ये आपका विधायी से पास हो गया, उसके बाद आपका कार्यपालिका भी पास कर दिया, जो राष्ट्रपति है वो भी साइन कर दिया, अब लास्ट में फंस गया न्यायपालिका, तो जब देखेगा कि ये न्यायपालिका में फंस तो ना रहा है कि इस एक्ट के तहत या फिर ये लोकतंत्र के, ये लोक कल्याणकारी राज्य के लिए ये उचित नहीं है, मानव अधिकार का उल्लंघन है, इस नियम को लाएगा तो इसके लिए खतरा होगा आगे जाके फ्यूचर में या प्रेजेंट में, तो ये दिखता है। ठीक है, तब यही बोल रहा है कि उसमें सर्वोच्च न्यायालय का जो उसका जिस तरह हम लोग का एक प्रिंसिपल होता है, तो प्रिंसिपल का पियून होता है, ठीक है, सिक्योरिटी जिस तरह होता है, तो उसको सलाह निर्देश देता है कि हाँ ये करना है, ये करना है, हाँ ये फंसेगा नहीं, तो उसी तरह से सर्वोच्च न्यायालय का एक सलाहकारी भी होता है। तो कौन सा देश से लिया गया, कनाडा के संविधान से। इस तरह इतना हम विवरण दे चुके हैं। ठीक है, अर्ध संघ सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को हम लोग जो मिलजुल के बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण सरकार नहीं। पूर्ण सरकार क्या मतलब, क्या होता है, पूर्ण सरकार मतलब पूरा भारत का एक ही शासन सरकार चला रहा है, ठीक है, पीएम। लेकिन यहाँ पर तो अर्ध सरकार है, क्योंकि राज्य सरकार का अलग है और केंद्र सरकार का अलग अलग नियम दिया हुआ है। ठीक है, उस तरह आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देश तत्व, राष्ट्रपति चुनाव की विधियाँ, जैसे आपका देखें चीन का सम्मान के चलिए पूर्ण सरकार ही है, शायद वो है, पूर्ण सरकार वो है। राज्य के नीति निर्देश तत्व, राष्ट्रपति की चुनाव की विधियाँ, जो राज्य का नीति निर्देश तत्व अकाउंट का एक में रखा गया है। ठीक है, राज्य का नीति निर्देश तत्व, राज्यपाल राष्ट्रपति चुनाव की विधियाँ, राष्ट्रपति चुनाव की विधियाँ। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव की मतलब किस तरह के उसका जो चुनाव होता है, इलेक्शन जब होता है, राष्ट्रपति का भी जो इलेक्शन होता है, लेकिन अधिकतर जो प्रधानमंत्री के पक्ष में जो प्रधानमंत्री रहते हैं वही लास्ट में राष्ट्रपति का फैसला वो सुनाते हैं। नाम मात्र का है कि आपका राष्ट्रपति के चुनाव की विधियाँ है, लेकिन जिसकी सरकार है उसी के अंतर्गत ज़्यादातर राष्ट्रपति के मतलब अपने अनुसार वो चुनते हैं। ठीक है, तो उस किस देश से लिया, आयरलैंड के संविधान से। चुनाव की विधियाँ, राज्यसभा के लिए संसद सदस्य का नामांकन, अगर राष्ट्रपति के चुनाव की विधियाँ कौन, जो एमपी जो है वही जो लोग चुनते हैं। तो आप बताइए कि आप लोग बताइए कि जब उनकी सरकार में जब वोटिंग की प्रक्रिया ज़्यादा है तो चुनाव तो उनके पक्ष में है, वो जानते हैं विरोधी पार्टी जीतेगा नहीं, पक्षपाती की ही इसका सरकार का ही राष्ट्रपति मतलब उसका ही उसी का अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति चुनाव की विधियाँ, राज्यसभा के लिए सदस्य का नामांकन, राज्यसभा के लिए जो सदस्य का नामांकन वो कौन देश से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से। रूस के संविधान से पंचवर्ष योजना की विशेषता, पंचवर्ष जो योजना लिया गया, जो हम लोग को 12 पंचवर्ष योजना चला था, ठीक है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल से चल रहा था, वो किस देश से लिया गया है, रूस के संविधान से। ठीक है, मौलिक कर्तव्य, ये पंचवर्ष योजना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ये एक स्टैटिक जीके का एक पार्ट है। ठीक है, तो इसमें से सारा क्वेश्चन आता है कि कौन से में कब में क्या चला गया था, क्या औद्योगिक क्षेत्र कब चला था, कृषि के लिए कब चला गया था, कौन सा योजना लाया गया था। ठीक है, तो ये सब बताता है। मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में व्यक्त न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक का विचार, सामाजिक सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स और राजनीति पॉलिटिकल का, ये पॉलिटिक्स का विचार करता है। ठीक है, थॉट्स होता है। ये सब कहाँ से, रूस के संविधान से। पंचवर्ष योजना की विशेषता है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, प्रस्तावना में व्यक्त सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक का विचार। आप फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए, आपका अमेरिका के संविधान से। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी रूस के संविधान से। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता, फ्रीडम, इक्वलिटी और बंधुत्व, भाईचारा को जोड़े रखना। ठीक है, बंधुत्व की अवधारणा को, गणतंत्र की अवधारणा, इक्वलिटी। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, एक दूसरे को जोड़े रखना, भाईचारा को बनाए रखना। अवधारणा, गणतंत्र की अवधारणा, फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा, गणतंत्र, सॉरी ये पढ़ ली,
दक्षिण की अफ्रीका के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में जो संशोधन की जो 105 बार हम लोग का जो संविधान का संशोधन हुआ है 2023 तक, ये क्वेश्चन पूछता है कि अभी तक कितने संविधान संशोधन हुए हैं, संशोधन कितने हुए हैं, तो 105 बार 2023 तक। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है क्या, आपका संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। पहला संविधान संशोधन जब हुआ था वो आपका कि शायद राज्य के आधार पर ही हुआ था। तो प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन की प्रक्रिया, हम संशोधन के बारे में अच्छा से एक बार करें उसके प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे, तो उसके पढ़ाएंगे तो उसके बाद जो आपका संशोधन में ही अभी तो ज़्यादातर एग्जाम में खास करके संशोधन ज़्यादातर पूछ रहा है। ठीक है, तो वो सब संशोधन हम लोग आगे देखेंगे। जर्मनी के संविधान से आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन, आपातकाल में मतलब 352 मैंने जिस तरह बोला कि 352 में आपका राष्ट्रपति 352 में जिस तरह राष्ट्र आपातकाल है, 356 में आपका जिस तरह आपका राष्ट्रपति शासन है, 360 में जिस तरह आपका वित्तीय आपातकाल है, तीनों आपातकाल है। तो इस तरह में 20 और 21 को छोड़कर जब कैदी जब जेल में जाता है, मतलब किसी कारण 20 और 21 पर तो दिया गया है। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे विस्तार से। तो आपातकाल में 20 और 21 के अनुच्छेद को छोड़कर क्वेश्चन पूछता है कि किस आपातकाल में इमरजेंसी में आपातकाल में किस अनुच्छेद को छोड़कर बाद बाकी सबको निलंबन के निरस्त कर दिया जाता है, तो 20 और 21 को। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कि किस तरह चलेगा, कानून के द्वारा ही चलता है ना, तो विधि द्वारा, विधि मतलब कानून के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया, उसके नियम और निर्देश पर चलना पड़ेगा। ये नियम अगर यदि कोई कानून बोल दिया है तो उसको नियम और पालन करना ही पड़ेगा। आप बिना नियम और पालन करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जिससे हम लोग जो रास्ते में जाते हैं तो हम लोग गाड़ी में हेलमेट चेकिंग होता है, ठीक है, जूता चेकिंग होता है, लाइसेंस चेकिंग होता है, तो किस तरह हो रहा है, तो वो कानून है, वो कानून तोड़कर आप नहीं जा सकते हैं। अगर कानून तोड़ के जाते हैं, अगर यदि कोई कारणवश आपका ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेता है तो आपको हर्जाना देना पड़ेगा। जो नियम है, जो कानून में दिया गया है कि क्या क्या दिया गया है कि आपको जेल हो सकता है, या फिर आपको अगर ज़्यादा बेहोशबाजी की है या फिर ज़्यादा किए तो आप उसको हर्जाना भुगत सकते हैं। ठीक है, वो आपका नियम दिया गया था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, वो जापान के संविधान से लिया गया। हमने पढ़ दिया कि जापान के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जर्मनी के संविधान से आपातकाल का मूल अधिकार का निलंबन, दक्षिण अफ्रीका से अपने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया, फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का अवधारणा, गणतंत्र की अवधारणा, रूस के संविधान से पंचवर्षीय योजना की विशेषता, मौलिक कर्तव्य प्रस्तावना में व्यक्त न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार। ज़्यादातर पूछता है पंचवर्षीय योजना और आपका क्या फंडामेंटल ऑफ राइट्स। आयरलैंड के संविधान से बोले कि राज्य का निधि तत्व, राष्ट्रपति चुनाव की विधियाँ, जो उसका विधि रहती है, उसका क्या क्या नियम है, राज्यसभा के लिए सदस्य का नामांकन। कनाडा के नियम से हमने बोला कि एक मजबूत केंद्र के साथ संघ शक्तियों के विभाजन, केंद्र की आपसी शक्तियों के विचार, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकारी होना और अर्ध संघीय सरकार। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने बोला कि व्यापार, वाणिज्य और समागमन की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची की अवधारणा, संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, प्रस्तावना की भाषा। चौथा नंबर हमने उसके बाद बोला कि ब्रिटिश संविधान संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, कानून की समानता, कानून निर्माण की प्रक्रिया, नियंत्रण और महालेखक परीक्षक, सीएजी, कैग, एकल नागरिकता, कैबिनेट व्यवस्था, विश्लेषणात्मक संसदीय व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, संप्रभु संसद की अवधारणा। उसके बाद हम लोग एक अमेरिका का संविधान से हम लोग पढ़े थे, ये तो यह पढ़े ही थे। ठीक है, ये क्या पढ़े थे कि अमेरिका का संविधान से विश्व का पहला अस्थायी संविधान है। देखिए सीजीएल में पूछा है, लिखित संविधान, प्रस्तावना, मौलिक अधिकारी, कार्यकारी प्रमुख के रूप में तथा सेनाओं के सेनापति के रूप में राष्ट्रपति का महाभियोग, उच्च सदन के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, फिर से जांच करना, मतलब उसको न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद को हटाने की प्रक्रिया। न्यायिक पुनरावलोकन मतलब क्या होता है, अगर बाय द वे अगर नहीं उसको एक बार पास कर दिया गया, ठीक है, सब जगह से, तो मान के चलिए कि आपका विधायक से पास हो गया, आपका कार्यपालिका से पास हो गया और आपका न्यायपालिका से पास हो गया, तीनों जगह से पास हो गया। लेकिन जनता के हित में वो कानून, वो विधि वो ठीक नहीं है, बोल रहा है कि वो ठीक नहीं है, उसके पर विचार विमर्श करना चाहिए। जिस तरह हम लोग का एक शायद कोई कानून लाया था ट्रक को लेकर, तो उस पर हिट और रन वाला, तो उस पर आपका पूरा आंदोलन हुआ पूरा भारत में एक हिंसा की तरह पूरा जड़ पकड़ने लगा, ये हिंसा होने लगी हर जगह।
दंगा फसाद होने लगा, आगजनी होने लगी। तो सरकार को समझ आया कि ये कानून अभी अभी के लिए जनहित में, जनता के लिए, लोकतंत्र में हित में ठीक नहीं है, उसके कल्याणकारी के लिए ठीक नहीं है, ये अंतर कला करेगा देश में, ठीक है। तो उसको लास्ट में वो तो विधायी मतलब बिल विधायी कब बनता है, विधायी पास होने के बाद कानून बनता है। तो कानून कब बनता है, जब तीनों क्षेत्र में पास हो जाएगा, विधायी में पास हो गया, संसद में पास हो गया, उसको विधायी बोलते हैं। कार्यपालिका पास हो गया, जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर को देख रेख करेगा, उसका बिना हस्ताक्षर के तो वो पास नहीं होगा। उसका न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायिक प्रक्रिया भी हो गया, मतलब जो जज जुडिशियल जो है सर्वोच्च न्यायालय, उसके द्वारा भी सर्टिफिकेट उसको मिल गया, क्लियरफाई मिल गया, वेरीफाई हो गया। लेकिन जब जनता के हित में ये कानून आया तो उसको जनता के पक्ष में भी ठीक है। वो मानते हैं कि जनता सोचा कि नहीं, ये चीज़ उचित नहीं होगा, ये हम कानून हमारे लिए आत्मघाती होगा। उसमें तो एक तो इतना हर्जाना भुगतना पड़ेगा, इतना साल का जेल होगा। एक तो एक आम ट्रक ड्राइवर इतना पैसा नहीं कमाता, अगर यदि बाय द वे इस तरह कुछ घटना घट जाती तो कैसे, आप उसको बिना दोष किए हुए तो अगर यदि भाग जाता तो वो 10 साल 15 साल का कितना जेल था, तो उसमें कितना और कितना 1 करोड़ ना कितना उसको देना ही पड़ेगा, तो कहाँ से लाएगा, ठीक है। तो वो देखा, तो उसके हित में जब ये दंगा आंदोलन हुआ तो वो चीज़ तो उसको क्या क्या निरस्त कर दिया, कानून को निरस्त मतलब नहीं किया है, मतलब उसको न्यायिक पुनर्वलोकन समीक्षा में भेज दिया है कि इसमें कुछ और मतलब कि विचार विमर्श होना चाहिए क्या। तो वह चीज़ तो क्या होता है, न्यायिक पुनर्वलोकन, तो वो कहाँ से लिए गए, अमेरिका के संविधान से, विश्व का पहला अस्थायी संविधान से, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ तक हम लोग रखते हैं। ये अगला टॉपिक, इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लगेगा, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।